गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर लगातार जारी है। बारिश और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जी हां, बिलासपुर जिले के ननहोल गांव में सुबह बादल फटने से भारी तबाही हुई। बादल फटने से आए मलबे में कई गाड़ियां दब गई। गुतराहन गांव के किसान कश्मीर सिंह के खेतों में लगी फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। हालांकि इस प्राकृतिक आपदा में किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो कि एक राहत की बात है। जी हां, राज्य भर में हो रहे भूस्खलन के कारण सैकड़ों सड़कें बंद, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इसके अलावा बिजली के ट्रांसफार्मर और पानी की आपूर्ति योजनाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे कई इलाकों में बिजली और पानी की समस्याएं हो गई। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 19 सितंबर तक पूरे राज्य में मौसम खराब रहने का अनुमान लगाया। लोगों को सतर्क रहने और बेवजह यात्रा न करने की सलाह दी गई। राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन की टीमें प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटी है, ताकि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जा सके। इस मुश्किल घड़ी में लोगों को धैर्य बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। नेपाल के सियासी उथल पुथल पर विराम लग गया है। फौरी तौर पर नेपाल की सियासी संकट का हल मिल गया। जी हां, सुशील कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री बन चुकी केपी शर्मा ओली को सत्ता से हटाने वाले जेड का गुस्सा शांत हो चुका है। धीरे धीरे नेपाल की गाड़ी पटरी पर लौटने लगी। अब नेपाल में अंतरिम सरकार गठन की कवायद तेज है। नेपाल में संसद भंग हो चुका है। अब अगले 6 महीने तक अंतरिम सरकार के पास ही नेपाल की कमान होगी। 6 महीने में नेपाल में संसदीय चुनाव होगा। सुशीला कार्की ने सबकी सहमति से शुक्रवार को अंतरिम पीएम पद की शपथ ली, मगर उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आ गई। जी हां, नेपाल में एक और प्रदर्शन की आहट सुनाई देने लगी है। नेपाल सरकार के सामने नई डिमांड से हलचल मच गई है। जी हां, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक नेपाल के गेन जेड क्रांति में अपनों को खोने वाले लोग शुक्रवार को काठमांडू की रिपोर्ट क्लब में एकजुट हुए। यहाँ इकट्ठा होकर सभी ने क्रांति में खोए अपने परिजनों के लिए न्याय और सम्मान की मांग की। परिजनों के चेहरे पर आंसू थे। उन्होंने अपनी छाती से उनकी फोटो लगा रखी थी, जिन्होंने नेपाल में तख्ता पलट के लिए अपने जान कुर्बान कर दी। जी हां, इन लोगों का कहना है कि उनके अपनों की मौत पुलिस की गोलाबारी से हुई, इसलिए उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक दल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। जी हां, मेरठ में आयोजित चुनाव समिति की बैठक में पार्टी ने तय किया कि वो अकेले ही अपने दम पर किसी गठबंधन के बिना पंचायत चुनाव लड़ेगी। मेरठ में आरएलडी ने यूपी पंचायत चुनाव के मद्देनजर एक अहम बैठक की है, जिसमें बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद अब राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। जी हां, इसकी घोषणा मेरठ में पंचायत चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने एक बैठक में की। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।